सो हेलो गाइस। तो आज हम एक कंसेप्ट देखेंगे लीनियर रिग्रेशन का। हम समझेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या है एंड इसको इसका स्क्रैच से चलो इसका फ्लो देख लेते हैं क्या होगा। हमें थोड़ा सा मोटा हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे कि ये कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल है। मतलब ऐसे तो सब पे एप्लीकेबल है बट कुछ स्पेसिफिक्स है कि जहाँ पे इसका एप्लीकेशन बढ़ जाता है। फिर इसका एल्गोरिथम देखेंगे, फिर इसका कोड देख लेंगे और कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं तो उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से पैरामीटर्स को हम चेंज करने से जो मॉडल का जो मैट्रिक है, मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एज फॉर एन एग्जांपल इसके केस में क्या हो सकता है, मीन स्क्वायर्ड एरर हो सकता है या तो एम हो सकता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो ये पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को अल्टर करके हम इस मॉडल के एक्यूरेसी को कैसे मतलब कि हम इस मॉडल को कैसे हेल्प कर सकते हैं टू जनरलाइज वेल, ये हम देखेंगे। ठीक है। सो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं हम कि व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपको है ना, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं तो आपको इस केस में क्या दिया जाएगा इनपुट के तौर पे। मतलब मैं इसको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के व्यू से देख के बता रहा हूँ। ठीक है। सो आपको दिया क्या जाएगा कि आपको एक CSV फाइल या मतलब कुछ भी डेटा दिया जाएगा इन एनी फॉर्मेट। एज फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि कैसे कैसे टाइप्स में दिया जा सकता है, सो CSV फॉर्मेट हो सकता है, XLSX हो सकता है, JSON हो सकता है, TXT हो सकता है, HTML वेब स्क्रैपिंग से आप करो तो वेब स्क्रैपिंग हो सकता है। ये भी हम देख लेंगे कि वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं। हाँ, फिर टेबल इसको मतलब कि क्या pd.read_ टेबल से निकल जाएगा। ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको दिया जाएगा, ये इनपुट दिया जाएगा। ठीक है। अब इनपुट में कैसा होगा कि इट्स लाइक कि एक टेबल होगा। जैसे कि ये सब जो CSV फाइल्स होते हैं, एक्सेल फाइल्स होते हैं, आपने देखा होगा तो वो टेबल के फॉर्म में होते हैं। सो वो कैसे होंगे वो देख लेते हैं हम। इट वुड बी लाइक मतलब कुछ कॉलम्स होंगी और एक यहाँ पे एक लास्ट कॉलम होगी। ठीक है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्रिड बना देता हूँ ताकि सही रहे। ग्रिड वाला थीम ही ले लेना चाहिए वो। ठीक है। सो यहाँ पे इट्स नॉट 1 2 3 4 5 6, ये 6 नहीं है। ठीक है। यहाँ पे टोटल n रोज होगी और m कॉलम्स होंगे। m कॉलम्स एंड n रोज होगी, n रोज। ठीक, कूल। तो अब आपको करना क्या है कि ये यहाँ कुछ कॉलम का नाम होगा, ये कुछ कॉलम का नाम, ये कुछ कॉलम का नाम, ये कुछ कॉलम का नाम, ये कुछ कॉलम का नाम। सो आपको है ना क्या होगा कि आपको और यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे। दिस इज ऑल द नंबर्स। सो अब देखो, इतना समझ आ गया क्या क्या आपको दिया होगा। एक फाइल दी होगी। ठीक है। उसको फाइल हैंडलिंग या मतलब रीडिंग एंड फाइंड हैंडलिंग से आपको रीड करनी है। एंड फाइल का शेप ऐसा होगा कि n रोज m कॉलम्स। ठीक है। अब यहाँ से हम समझ लेते हैं कि ये डेटा क्या कह रहा है। n रोज का मतलब क्या है कि आपने n सैंपल्स कनेक्ट किए। जैसे कि मैं एक चीज़ बोलूँ कि मान लो कि आपके पास एक बैग है। ठीक है। ये बैग है, इसमें आपके पास कुछ, हाँ ठीक है चलो, क्या बोलते हैं कि ठीक है, कुछ टॉफ़ीज़ है, 1 2 3। ठीक है। और यहाँ पे कुछ और टॉफ़ीज़ है,
यहाँ पे कुछ ये बैग में कुछ और टॉफीज है, तो ये एक सैंपल हुआ, ये दूसरा सैंपल हुआ, ये तीसरा सैंपल हुआ, और यहाँ पे एक और मान लो कि ये चौथा सैंपल हुआ, ठीक है। सो दिस ऑल आर द सैंपल्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट सैंपल है, ये होल रो, ये सेकंड सैंपल है, ये थर्ड सैंपल है, एंड सिमिलरली। तो आपके पास कितने बैग्स है टोटल? एन बैग्स है। अब एन बैग्स में ये जो टॉफीज जो कंटेंट है ना, वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, ये होता है आपका, नहीं वैसे तो हाँ सॉरी गलती कर दी, यहाँ से ये जो है ना पूरा पार्ट, इतना जो पार्ट है ना, ये आपकी टॉफीज है, दिस ये थिंग्स जो है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मतलब मैंने 3 का लिया, बट यहाँ पे कुछ कॉलम्स होंगी, तो आपके पास M कैटेगरीज है। मतलब कि टॉफीज को आप समझ सकते हो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 टॉफीज ऑफ डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। इसी को ही हम बिल्ड करेंगे आगे अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। सो आपके पास जैसे कि यहाँ पे क्या है कि M है, तो यहाँ पे क्या होगी, M टॉफीज होगी। ये एक बैग में M टॉफीज है, ये दूसरे बैग की M टॉफीज है, तो इसको हम अगर स्टैक करें तो ऐसा बन जाएगा ना शेप। सो दिस इज द मीनिंग कि आपके पास N सैंपल्स है और एक सैंपल में M टॉफीज है। सो इतना तो समझ, इतना शायद क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ और कुछ, ठीक है। तो हमने अभी तक फ्लो में देख लिया, हम जब फर्स्ट पे आ जाते हैं, हम क्या ने देख लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हाँ अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाते हैं, हमने देख लिया। सो नाउ आपको दिया क्या होगा कि वो जो ये जो चीज़ें थी ना, ये आपको दे दी जाएगी, ये ऑल द नंबर शुड बी गिवन टू यू। अब एक चीज़ होगी कि एक लास्ट कॉलम होगा, जो ये वाला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, ये जो मैं इससे जो मैं लेबल कर रहा हूँ, ये पूरा कॉलम, ये आपका टारगेट होगा। स्टैटिस्टिक्स के टारगेट बोला जाता है। टारगेट मतलब कि आपको इसको ढूंढना है, और ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसको छोड़ के जितने भी सब कॉलम्स है, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, सॉरी नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। सो अब आपको करना क्या है कि आपको डेटा दे दिया गया है विच कंसिस्ट ऑफ n रोज एंड m कॉलम्स। इसमें भी हमने देख लिया कि क्या n का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है, और हर एक जो कॉलम्स है उन्हें हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, टारगेट में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। नाउ यू वुड बी आस्क्ड कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसे आप कुछ एल्गोरिदम बनाओ, आप कुछ एल्गोरिदम डिजाइन करो, कुछ प्रोग्राम करो, ताकि आप ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इस एल्गोरिदम में डाल सको, इसमें डाल सको, एंड फाइनली आपको ये जो टारगेट है वो मिल जाए, ठीक है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया होगा हमें, ये n क्रॉस m दिया होगा, एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोल सकते हो, या पहले इनिशियली ये एक रॉ फाइल है, मतलब कि इट वुड बी, मैंने जो आपको बताया था कि इट कुड बी आइदर CSV और एक्सेल एक्सेस और जो भी है। तो ये रॉ फाइल होगी, आपको इसको फाइल हैंडलिंग और रीडिंग से इसको आपको इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। दैट वुड बी इजी, मतलब कि आपको क्या करना है, बस उसके लिए 2 लाइन का कोड है, इम्पोर्ट pandas spd, मतलब कि pandas लाइब्रेरी है विच वुड बी रिस्पॉन्सिबल कि CSV या किसी को भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देगी, मतलब नॉट मैट्रिक्स, मतलब एक इसका अलग डेटा स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नोन एज डेटा फ्रेम। और फिर हमें क्या करना है, pd.read_cv CSV, या अगर एक्सेल है तो ये, और यहाँ पे पूरा फाइल का पाथ दे दोगे, और कुछ इसके और पैरामीटर्स होते हैं, सो विच वुड हेल्प इन डेटा फिल्टरिंग या डेटा क्लीनिंग में। सो ये चीज़ हो गई कन्वर्ट। तो ये आपका रॉ फाइल डायरेक्ट इतने 2 लाइन के कोड से, ये जो पूरा का पूरा जो रॉ फाइल है वो डायरेक्ट आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने देख लिया कि क्या होगा, कि n क्रॉस m का मतलब क्या होता है और आपको करना क्या है, ठीक है। तो हाँ इतना में और कुछ
बाकी रह गया, शायद नहीं। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे अब इतना पार्ट हो गया क्लियर। सो अब क्या करना है हमें कि कोई एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब हमारा जो डेटा, अब ये जो एन क्रॉस एम में जो डेटा होते हैं ना, वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट जो हमारा एल्गोरिदम है इट इज़ सोलली बेस्ड ऑन द डेटा टाइप, डेटा टाइप ऑफ द टारगेट वैल्यू, ठीक है। हमारा जो एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे दैट, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लॉस फंक्शन है, मतलब कि अगर आपको, आपने अगर पहले बेसिक कर रखी है, लॉस फंक्शंस है, नहीं पता है तो फिर कोई नहीं, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लॉस फंक्शन है, फिर जो एक्यूरेसीज है, वो समझ लो कि जो पूरा का पूरा मॉडल है वो आपका बेसिकली डिपेंड करता है डेटा टाइप ऑफ द टारगेट वैल्यू सोलली। और भी है बहुत सारी चीज़ें जिस पे मॉडल डिपेंड करता है, बट ये एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। सो हमारे केस में क्या है कि हमें बोला जाएगा कि जो टारगेट वैल्यू है वो कंटिन्यूअस वैल्यू है, ठीक है। सो कंटिन्यूअस वैल्यूज़ के लिए बेसिकली हम वी यूज़ algorithms that outputs continuous values, ठीक है। सो वी यूज़, तो इसके लिए इसलिए तो कंटिन्यूस वैल्यूज़ के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। जैसे कि अगर हम नाम ले, सो सबसे पहला ही तो माइंड में यही आता है, लीनियर रिग्रेशन। फिर अड्डा बुश मैंने यूज़ नहीं किया है तो शायद अड्डा बुश भी चलता होगा। अड्डा बुश अभी मैं यूज़ करूँगा, एडेप्टिव बुश जो है शायद वो भी होगा। उसको मैंने यूज़ नहीं किया है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैंने रैंडम फॉरेस्ट यूज़ किया है, लिनियर रिग्रेशन और न्यूरल नेटवर्क्स, ये तीन का यूज़ किया है मैंने कंटिन्यूस वैल्यूज़ में। सो इन तीनों का मैं बोल सकता हूँ, बट ये भी हो सकता है, और के एन एन का। सो लीनियर रिग्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, जो टारगेट वैल्यूज़ है वो कंटिन्यूस में कर सकता है। फिर रैंडम फॉरेस्ट है, फिर रैंडम फॉरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद के एन एन है, हाँ, और जो है न्यूरल नेटवर्क्स। सो हम क्या करेंगे, अभी तो वीडियो मैंने इतना ही सोचा था क्योंकि ज़्यादा बनाने का भी सोचा नहीं था मैंने, बिकॉज पहला वीडियो। सो इतना स्टेट, तो हम क्या करेंगे कि ये जो लीनियर रिग्रेशन है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये लीनियर रिग्रेशन का पूरा कोड समझ लेंगे। सो जैसे कि हम देखिए, मैंने बोला था कि अपन क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे, एल्गोरिदम एल्गोरिदम समझा नहीं है तो ये अभी पार्शियल ही है, तो इसको अभी कट कर देते हैं, इतना पार्ट कट कर देते हैं, ये वाला पार्ट हो गया ख़त्म। एल्गोरिदम होगा, कोड, फिर पैरामीटर्स हम देखेंगे कैसे इसको अल्टर कर सकते हैं ताकि मॉडल को हम और अच्छा जनरलाइज कर सकें, ठीक है, कूल। सो हाँ, तो अभी इतना पता चल गया कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ चुके हैं अच्छे से। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मैं एग्जांपल दिया नहीं हूँ, बट नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एग्जांपल देके व्हाट वी विल डू इज इन द कमिंग वीडियो, हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको लीनियर रिग्रेशन को हम स्क्रैच से कोड मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो कोड डायरेक्ट भी कर लेंगे ताकि ठीक रहेगा। सो स्क्रैच से हम कर लेंगे कोड, वैसे छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर इसके बाद हम इसके तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट शायद क्या था मुझे भी नहीं पता, हाँ, कोड कर लिया, ठीक है, एल्गोरिदम समझ लेंगे एंड देन वी वुड कोड, और फिर इसके बाद कोड कर लेंगे, और फिर लास्ट में हम इसके पैरामीटर्स देख लेंगे जो sklearn से डायरेक्टली हम इन कर सकते, मतलब कोड करने की ज़रूरत नहीं, 2 लाइन आप लिखोगे तो 2 लाइन्स, 2 या कुछ लाइन्स में ही काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सो या इतना करेंगे और नेक्स्ट में। सो अब सो अब के लिए
थैंक्स।